प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले सभी प्रतिभागियों को मेरा नमस्कार। दीपावली का त्यौहार सभी ने बड़े हर्षोल्लास से मनाया, तो इसमें एक सीख छुपी है जो मैं आपको कहना चाहती हूँ। जैसे दीपावली का जो त्यौहार है वो अंधकार को मिटाने का त्यौहार है। आप सभी जानते हैं कि दीपावली अमावस को मनाई जाती है। अमावस यानी कि अंधेरा, अंधेरा यानी कि हमारे जीवन का ऐसा समय जिस समय हम एक प्रतीकार्थ में इसको मैं लेती हूँ कि जीवन का ऐसा समय जो दुखों से भरा है। तो जिस प्रकार हम दीपावली के समय अंधेरे को दूर करने के लिए कई सारे दिए जलाते हैं और उस अंधेरे को दूर करने के लिए हम सारे परिवार वाले एक साथ खड़े होकर उस अंधेरे को दूर भगाते हैं, उसी प्रकार हमारे जीवन में देखिए, ये तो त्यौहार था तो हमारे साथ सभी लोग थे, लेकिन हमारे जीवन में भी एक ऐसा अंधेरा कभी कभी आता है जो देखिए शारीरिक रूप से हो तो उसका इलाज है, लेकिन मानसिक रूप से अगर कोई अंधेरा हमारे जीवन में है तो उसका इलाज हम स्वयं कर सकते हैं। तो जिस प्रकार अंधेरे का हमने तोड़ निकाला दीपक जला के, दिए जलाकर, ठीक है, स्तुति करके, ईश्वर को याद करके, इसी प्रकार हम अपनी मानसिकता के स्तर को भी शक्तिशाली बनाएं, अपनी इच्छा शक्ति को शक्तिशाली बनाएं और अपने लक्ष्य को हासिल करें। असफलता से सुधार करें, उसको स्वीकारें, अपनी गलतियों से सीखें और अपने जीवन का एक लक्ष्य बनाएं और छोटी बड़ी अड़चनों से घबराएं नहीं। ये जीवन है, जीवन में ये सब आना जाना है। जब अच्छा समय नहीं टिका तो बुरा समय भी कब तक टिकेगा, ये सोचकर आपको आगे बढ़ते रहना है और अपने लक्ष्य को हासिल करना है। ठीक है, तो जैसे कि हम यूकेपीएससी की परीक्षा हो, चाहे वो लोक सेवा आयोग का प्रवक्ता स्क्रीनिंग परीक्षा हो या अन्य कोई भी, आप अगर पीसीएस की तैयारी करते हैं तो उसके भी प्री में सिलेबस आप देख सकते हैं कि इंडियन हिस्ट्री है। और यूकेएसएससी की बात करूं, चाहे वो ग्रुप सी का एग्ज़ाम हो या अभी जो उत्तराखंड पुलिस का एग्ज़ाम आया है उसका सिलेबस हो, तो सभी के सिलेबस में इंडियन हिस्ट्री है और इसीलिए ये सीरीज़ मैंने कल से स्टार्ट की है। कल हमने पढ़ा था हड़प्पा और सिंधु सभ्यता से रिलेटेड इम्पोर्टेंट 40 क्वेश्चंस और आज मैं आपके लिए जो वैदिक कालीन सभ्यता है वहाँ से, वैदिक सभ्यता से कम 75 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर लेके आई हूँ। तो आप सभी इस वीडियो से जुड़ें और जो प्रश्न आपको आते हैं या जिस प्रश्न पर आपको लगता है कि इसका उत्तर ये होगा, ये भी आप मानते हुए चलिए। 75 से कम 60 प्लस आपके मार्क्स आने चाहिए। आपको अपनी तैयारी देखनी है। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? ऑप्शन है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व या 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी या इनमें से कोई नहीं। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व का जो समय है ये पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल माना जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? देखिए, अभी हमने बात करी पूर्व वैदिक की, ठीक है, अब बात हो रही उत्तर। पूर्व माने होता है पहले और उत्तर माने होता है उसके बाद। तो उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी या इनमें से कोई नहीं। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? देखिए, कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो आपने किसी परीक्षा में अवश्य देखे होंगे। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? वीर या योद्धा, श्रेष्ठ या कुलीन, यज्ञकर्ता या पुरोहित या विद्वान। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, श्रेष्ठ या कुलीन आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? देखिए, सही नहीं है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। वे संस्कृत बोलने वाले थे, वे घुड़सवारी किया करते थे, वे कई झुंडों में भारत में पहुँचे, वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। तो हमें ये बताना है कि कौन सा सही नहीं है प्रारंभिक आर्यों के विषय में। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे, ये कथन सही नहीं है। ठीक है, आप अगर खुद से उत्तर देने का प्रयास कर रहे हैं तो वीडियो पॉज करके ऑप्शन पढ़कर उसका उत्तर पहले से लगा सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? ठीक है, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? जौ, ठीक है, गेहूं, चावल या तंबाकू। तो बड़े अच्छे लोग थे उस समय क्योंकि इनको तंबाकू का ज्ञान नहीं था। हमारा देश तो आज तंबाकू की चपेट में है ना। तो तंबाकू का उस वैदिक काल के लोगों को ज्ञान नहीं था। तो राइट आंसर है
डी तंबाकू। देखो आप ऐसे भी माइंड में कुछ मेमोरी सेव कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि अभी के लोग तो तंबाकू से ग्रसित हैं, लेकिन ऋग्वैदिक काल के लोगों को तंबाकू का ज्ञान नहीं था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? यजमान, श्रमण, अथर्वन या श्रेष्ठिन? तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, श्रमण। श्रमण से उन अध्यापकों को जाना जाता था जो वेद विरोधी थे और ब्राह्मण विरोधी थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग क्या है? शतपथ ब्राह्मण, अथर्ववेद, शूल्व सूत्र या छांदोग्य उपनिषद? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शूल्व सूत्र क्या है? वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति की सूचना दी गई है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद या सामवेद? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद, क्योंकि ऋग्वेद हमारा सबसे पुराना वेद है। ठीक है, अगर वेदों में सबसे पुराना वेद कहें तो ऋग्वेद है, तो यह है सही जवाब। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? ये तो आप में से कई लोगों को पता भी होगा क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन है। मुंडक उपनिषद, कठ उपनिषद, ईश उपनिषद या वृहद अरण्यक उपनिषद? देखो अरण्यक का मतलब जंगल होता है। ठीक है, वृहद अरण्यक उपनिषद। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मुंडक उपनिषद। इसको मुंडोक उपनिषद भी बोलते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि था, पशुपालन था, शिक्षा था या व्यवसाय था? तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पशुपालन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ माना जाता है, किसे कहा जाता है भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ? ऋग्वेद, उपनिषद, यजुर्वेद या सामवेद? तो भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे माना जाता है? सामवेद को माना जाता है। किसे माना जाता है? सामवेद को, ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रथम विधि निर्माता कौन है? विधि माने कानून। प्रथम विधि निर्माता कौन है? मनु, चाणक्य, चंद्रगुप्त या सेल्यूकस? तो कौन है इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए, मनु। मनु प्रथम विधि निर्माता जाने जाते हैं। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है महाभारत, श्रीमद् भागवत गीता, गीत गोविंद या इनमें से कोई नहीं? तो कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ किसे माना जाता है? ऑप्शन नंबर बी, श्रीमद् भागवत गीता। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? गोधन, भूमि, ए बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? गोधन मतलब गाय। ठीक है, तो गोधन संपत्ति का रूप मानी जाती थी। इसलिए आपने देखा होगा पुराने समय में, अभी भी गांव में जब पुराने समय में विवाह होता था तो लड़की अपने घर से कोई ना कोई गाय लेके आती थी दहेज के रूप में, उसको संपत्ति माना जाता था। ठीक है, तो ऋग्वेदिक की परंपरा रही हो कुछ, तो यही हमारी संपत्ति ऋग्वेद में मानी जाती थी। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? आप सभी जानते हैं वर्ण व्यवस्था थी, तो शूद्र का उल्लेख हमें पहली बार किस में मिलता है? ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है? 7वें, 8वें, 9वें या 10वें? तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 10वें मंडल में हमें शूद्र का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न है, पुराणों की संख्या कितनी है? तो सभी को पता है पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। ठीक है, पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? प्रकृति की उपासना, पशुपति की, देवी माता की या त्रिमूर्ति की? तो वैदिक धर्म के लोग प्रकृति की उपासना करते थे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग? देखो पुरंदर एक का पर्यायवाची भी है इनमें से, तो आप ध्यान रखेंगे पुरंदर इंद्र का पर्यायवाची है, तो यही हमारा आंसर भी है। तो ऋग्वेद में पुरंदर शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? इंद्र के लिए हुआ है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। शूल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित? देखिए अभी हमने बात की थी कि गणित से इसका संबंध, लेकिन गणित के भी यहाँ पर पार्ट कर दिए। देखिए क्या है? ज्यामिति है, ज्योतिष है, गणित है या खगोल है? तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ज्यामिति। ज्यामिति इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न है, असतो माँ सद्गमे, तमसो माँ ज्योतिर्गमे, मृत्योर्मार मतुम गमे, यानी कि अर्थात असत्य से सत्य की ओर और अंधकार से प्रकाश की ओर हमें ले चलो। तो ये कहाँ से लिया गया है? उपनिषद से, वेदांग से, महाकाव्य से या पुराण से? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उपनिषद से ये लिया गया है और ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये आपको आना चाहिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम कहाँ बसे? सामा तट में, प्राग ज्योतिष में, पंजाब में या पांचाल में? तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पंजाब में सबसे पहले आर्य बसे थे।
अगला प्रश्न है वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं कौन? कपिल, अक्षपाद, गौतम, उलूकनद या पतंजलि? तो उलूकनद, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, ये वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं। अगला प्रश्न है मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? जैमिनी, बादरायण, कपिल या गौतम? तो ये आपको शायद पता होगा, रिपीटेड क्वेश्चन है। जैमिनी मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं। अगला प्रश्न है ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? कौन सा मंडल है जो पूरी तरह से सोम को समर्पित है? 7वां, 8वां, 9वां या 10वां? तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 9वां मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। अगला प्रश्न है धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या थी? 1/3, 1/4, 1/6 या 1/8? तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1/6 धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व काल का किस युग से जुड़ा है? मतलब 800 ईसा पूर्व और 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? ब्राह्मण युग से, सूत्र युग से, रामायण युग से या महाभारत युग से? तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ब्राह्मण युग से। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल ब्राह्मण युग से जुड़ा है। अगला प्रश्न है किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? देखिए छुआछूत की भावना जो अभी भी हमारे देश में अब तो फिर भी कम हो गई है, आधुनिकता के नाम पर एक हमें फ़ायदा हुआ है, भले ही मनुष्य लोभी हो चुका है, लेकिन ये छुआछूत की भावना थोड़ा कम हुई है, खत्म हुई है नहीं कह सकती मैं, कम हुई है। तो किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? ऋग्वेदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, उत्तर गुप्त काल में या धर्मशास्त्र के काल में? तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, धर्मशास्त्र के काल में। अगला प्रश्न है गायत्री मंत्र देवी सवृत को जो संबोधित है, ये भी पूछा जाता है कि गायत्री मंत्र किस भगवान को समर्पित है या संबोधित हो? देवी सवृत या कहीं पे देवी सविता भी लिखा होता है, ठीक है। तो किस पुस्तक में मिलता है गायत्री मंत्र? अभी हम आगे पढ़ेंगे गायत्री मंत्र की रचना किसने की, ठीक है, वो आप बताएंगे। तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, उपनिषद या भगवद गीता? तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद में गायत्री मंत्र मिलता है, ठीक है, ऋग्वेद में। अगला प्रश्न है न्याय दर्शन को प्रचारित किया, मतलब कौन थे जिसने न्याय दर्शन का प्रचार किया? चावार्क ने, गौतम ने, कपिल ने या जैमिनी ने? तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गौतम ने न्याय दर्शन का प्रचार किया। अगला प्रश्न है प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे, निष्क नाम से कौन जाने जाते थे? स्वर्ण आभूषण, गाय, तांबे के सिक्के, चांदी के सिक्के? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्वर्ण के आभूषणों को निष्क कहा जाता था प्राचीन भारत में। अगला प्रश्न है योग दर्शन के प्रतिपादक, ये तो आप सभी जानते होंगे, है ना, कोई कहीं ऑप्शन में बाबा रामदेव ना देख ले, इसके जो प्रतिपादक हैं वो पतंजलि हैं, ठीक है, आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है उपनिषद पुस्तकें हैं धर्म पर, योग पर, विधि पर या दर्शन पर? तो विधि माने कानून होता है, ठीक है, दर्शन पर हैं उपनिषद की पुस्तकें। किस पे हैं? दर्शन पे है, कहते हैं ना जिसको फिलोसफी झाड़ना कहते हैं ना, झाड़ना शब्द लगाते हैं सब फिलोसफी पे, जबकि इसी पे दुनिया चल रही है। अगला प्रश्न है आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है, वर्णित मतलब ऐसी कौन सी नदी है जिसका वैदिक साहित्य में बहुत बार वर्णन मिलता है? सिंधु नदी, सतुद्री, सरस्वती, गंगा? तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सिंधु, ठीक है, सिंधु नदी का बार बार वर्णित मिलता है वैदिक काल में। उपनिषद काल के राजा अशुपति शासक थे, काशी के, कैकई के, पांचाल के, विदेह के? तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कैकई के। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? नचिकेता और यम किस उपनिषद में प्राप्त होता है? बृहदारण्यक उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, कठोपनिषद या केन उपनिषद? तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कठोपनिषद में प्राप्त होता है हमें नचिकेता और यम का संवाद। अगला प्रश्न है वैदिक नदी कुभा, काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? अफगानिस्तान में, चीनी तुर्किस्तान में, कश्मीर में या पंजाब में? तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अफगानिस्तान में काबुल या कुभा स्थान निर्धारित है। अगला प्रश्न है कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है पूर्व मीमांसा, सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन या उत्तर मीमांसा? तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सांख्य दर्शन कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है। अगला प्रश्न है भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? कल हमने जब सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ी तो हमने देखा था वहाँ लोहा अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है, ठीक है। तो भारत, अब ये बात हो रही वैदिक प्राचीन की, तो किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के, मतलब कि ये पता चला कि लौह धातु का प्रयोग होता था, कहाँ से मिला है? तक्षशिला से, अंतरिंजी खेड़ा से, कौसाम्बी से या हस्तिनापुर से? तो राइट आंसर है अतरंजी खेड़ा से, ऑप्शन नंबर बी, अतरंजी खेड़ा से हमें लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद
या इनमें से कोई नहीं, तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सामवेद। ठीक है, सामवेद संगीत से संबंधित अभी हमने आगे पढ़ा था। निम्नांकित में से कौन प्रस्थानत्रयी में शामिल नहीं है? प्रस्थानत्रयी में शामिल नहीं है भागवत, भगवत गीता, ब्रह्मसूत्र, उपनिषद, यानी कि बाकी 3 शामिल हैं और 1 शामिल नहीं है। देखिए एक प्रश्न हमें 2 मिल रहे हैं, कौन शामिल है यहाँ पे पूछा जा रहा है, कौन नहीं है, तो भागवत शामिल नहीं है, बाकी ये सब शामिल हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। देखिए भागवत शामिल नहीं है। हाँ, अगला प्रश्न है कर्म का सिद्धांत संबंधित है न्याय से, मीमांसा से, वेदांत से या वैशेषिक से, तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मीमांसा से कर्म का सिद्धांत संबंधित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है। अर्थशास्त्र से, राजनीति से, चिकित्सा से या धर्म से, तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चिकित्सा से संबंधित है चरक संहिता नाम की पुस्तक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है, यज्ञ संबंधी जो विधि विधान है इनके विषय में पता चलता है ऋग्वेद से, सामवेद से, ब्राह्मण ग्रंथों से या यजुर्वेद से, तो राइट आंसर है यजुर्वेद। ठीक है, 4 वेद हैं, यजुर्वेद से हमें यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। अगर मेरी स्पीड तेज हो रही तो आप स्पीड कम कर लेना अपने यूट्यूब की सेटिंग में जाके। ठीक है, अगला प्रश्न है वैदिक युगीन सभा क्या है? गाँव के व्यावसायिक लोगों की संस्था, राज दरबार, मंत्री परिषद या राज्य के समस्त लोगों की एक राष्ट्रीय सभा थी। तो वैदिक युगीन सभा क्या थी? तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मंत्री परिषद। ऐसे प्रश्न यूकेपीएससी बहुत देता है, आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी निरंकुश, प्रजातंत्र, गणतंत्र या वंशानुगत राजतंत्र। तो वैदिक युग में जो प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी वो थी ऑप्शन नंबर सी, गणतंत्र। हमारे देश में अभी नहीं, बहुत पहले से गणतंत्र चल रहा है। तो सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ये तो सभी जानते हैं भाई, ऋग्वेद सबसे प्राचीन है। ठीक है, ये तो बात ही नहीं करनी है। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन? देखिए मैं कई बार बच्चों को बताती भी हूँ कि हमें लगता है कि ये सब विदेशों फॉरेनर के हम जब जादू देखते हैं हमें लगता है कि अरे उनको जादू को कितना ज्ञान है, जबकि वो लोग हमारे इंडिया में आए, यहीं से जादू सीखा और वो सब जगह में नाम कमा रहे हैं। तो जादू और वशीकरण जैसी चीज़ें हमारे वेदों में पाई जाती हैं, तो किस में पाई जाती हैं ये प्रश्न है। ठीक है, प्रश्न यह है कि किस में पाई जाती हैं, ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में या अथर्ववेद में। तो जादुई चीज़ें, जादू की हम बात करते हैं, जादू की या वशीकरण की। ठीक है, तो ये किस में पाई जाती हैं? आपने सुना है कभी इस विषय में? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अथर्ववेद। अथर्ववेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन मिलता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आर्य शब्द इंगित करता है नृजाति समूह को, यायावरी जन को। देखो यायावर का अर्थ होता है घुमक्कड़, यायावर का अर्थ क्या होता है? घुमक्कड़ होता है। ठीक है, जहाँ पर यायावरी आप देखें उसका अर्थ होता है घुमक्कड़। भाषा समूह को, श्रेष्ठ वंश को, किसको संबोधित करता है? तो इसका राइट आंसर है आर्य शब्द जो इंगित करता है वो है श्रेष्ठ वंश को। किसको करता है? श्रेष्ठ वंश को करता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? ऋग्वेद की बात हो रही है, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में रचित है? मतलब कौन सा ऐसा वेद है जो गद्य में रचित है? गद्य में समझते हैं ना, गद्य और पद्य साहित्य की 2 विधाएं होती हैं। गद्य माने आप समझ लो स्टोरी या आर्टिकल, कुछ इस टाइप का जो लिखा जाता है उसे गद्य विधा कहते हैं। तो ऐसा कौन सा वेद है जो गद्य विधा में लिखा गया है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यजुर्वेद। अंशतः है ना, पूरा नहीं, अंशतः कुछ भाग गद्य रूप में भी रचित है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी का उल्लेख किस वेद में मिलता है? ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में, अथर्ववेद में। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, अथर्ववेद में ये वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न है ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? ऐत्रेय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, गौपथ ब्राह्मण या पंचविश ब्राह्मण? सबसे पुराना प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ है ऑप्शन नंबर बी, शतपथ ब्राह्मण। ठीक है, अगला प्रश्न है गोत्र व्यवस्था प्रचलन कब आई? देखिए गोत्र, हमारे गोत्र होते हैं ना, भारद्वाज, गौतम, अलग अलग गोत्र होते हैं। तो ये व्यवस्था कब से प्रचलन में आई? ऋग्वेदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, महाकाव्य काल में, सूत्र काल में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, उत्तर वैदिक काल में गोत्र व्यवस्था प्रचलन में आई। अगला प्रश्न है वैदिक युग में यव कहा जाता है? ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है कि वैदिक युग में यव किसे कहा जाता है? तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जौ को। जौ को वैदिक युग में क्या कहा जाता है? यव कहा जाता है।
अगला प्रश्न है व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? चावल के लिए, गेहूं के लिए, जौ के लिए, कपास के लिए। तो देखिए जैसे यव से जौ कहा जाता है तो जौ तो होगा नहीं, तो व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? चावल के लिए व्रीहि शब्द प्रयुक्त हुआ है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अथर्व का अर्थ क्या है? अथर्व का अर्थ क्या होता है? अथर्व का अर्थ होता है पवित्र जादू। अथर्व का अर्थ क्या होता है? पवित्र जादू। किसी का नाम भी होगा अथर्व, ठीक है। अगला प्रश्न है सुमेलित करना है। देखिए सुमेलित करने वाले यूपीएससी बहुत बार देता है सुमेलित करने वाले प्रश्न। शिक्षा, अब ये जो है एक साइड को है शिक्षा और वो किस शास्त्र से संबंधित है? कल्पसूत्र, निरुक्त, छंद। तो ऑप्शन 1 2 3 4, 1 2 4 3, 2 1 3 4, 4 3 2 1। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 1 2 3 4, यानी कि शिक्षा का ध्वनि शास्त्र से, कल्पसूत्र का कर्मकांड से, निरुक्त का शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र या भाषा शास्त्र से, और छंद का किससे? छंद शास्त्र से, ठीक है। ये सम्मिलित, ये हमने सुमेलित कर दिए हैं आपस में। सुमेलित मतलब होता है अच्छे से मेल करना। सु माने अच्छा, मेलित माने मेल, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? ये भी सभी जानते होंगे। पाणिनि इसके रचनाकार हैं। किसके? प्राचीनतम अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? पाणिनि। ये इनका संस्कृत का व्याकरण है, ठीक है। ये संस्कृत का व्याकरण है, संस्कृत भाषा का। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति या पारसर स्मृति। तो आप सभी जानते हैं मनुस्मृति सबसे पुरानी है। अगला प्रश्न आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? रामायण को, महाभारत को, गीता को या भागवत पुराण को। तो अभी सभी जानते हैं आदि काव्य किसे कहा जाता है? रामायण को कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्राचीनतम पुराण है, सबसे पुराना पुराण हम कह सकते हैं, मत्स्य पुराण, भागवत पुराण, विष्णु पुराण या वायु पुराण। तो आप ये सभी जानते हैं मत्स्य पुराण सबसे पुराना पुराण है। पुराणों की संख्या कितनी? 18 है, ठीक है, याद रखेंगे आप। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? सिंधु नदी, सरस्वती नदी, परुष्णी नदी या सतुद्री नदी। तो ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? सरस्वती को माना गया है पवित्र नदी। जैसे हमारे अभी हम गंगा को सबसे पवित्र नदी मानते हैं, ऋग्वेद में सरस्वती नदी को माना जाता है। अब यहाँ पर देखिए उनके ऋग्वेद में उल्लिखित नाम है नदियों के, और अभी वर्तमान में जो नाम है वो नाम यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है। जैसे पहला है पुरुषणी, रावी। अब इसका आंसर भी 1 2 3 4 है, यानी कि सामने सामने है, आप ऐसी समझ लीजिए। पुरुषणी अब रावी कहा जाता है, सतुद्री को सतलज कहा जाता है, स्किनी को चिनाब कहा जाता है, बिपाशा को व्यास नदी कहा जाता है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। संस्कारों की संख्या कितनी है? तो सभी आप जानते होंगे, हिंदू धर्म वाले तो विशेषकर। तो संस्कार हमारे हैं 16 संस्कार होते हैं ना, 16 संस्कार होते हैं, 16 श्रृंगार होते हैं, सबको 16 होते हैं। 16 आना सोने का तोल होता है, तो 16 हमारे यहाँ संपूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या मानी जाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 3 ऋण में शामिल नहीं है। देखिए अगर आपने राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पढ़ा होगा क्लास 10th में, तो 3 ऋण की बात वहाँ पर की गई है, देव ऋण, पितृ और गुरु ऋण, ठीक है। गुरु ऋण को हम ऋषि ऋण भी कह सकते हैं यहाँ पर। तो कौन सा ऋण की बात नहीं हुई है? मातृ ऋण की बात नहीं हुई है, कि माँ का कर्ज तो आप कभी चुका भी नहीं सकते हो, है ना। तो मातृ ऋण 3 ऋण में शामिल नहीं है। तो सही आंसर इसका क्या है? मातृ ऋण। ऐसे करके भी याद कर सकते हैं। ये एक्स्ट्रा मैंने बोला है कि आप चुका नहीं सकते हो सकता आपने चुका दिया हो। अगला प्रश्न है ऋग्वेदिक काल के संबंधित मृद भांड संस्कृति है। देखिए ये बहुत प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सी ऋग्वेदिक काल से संबंधित है? गेरुवर्णी मृद भांड, चित्रित धूसर मृद भांड, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गेरुवर्णी मृद भांड संस्कृति किससे संबंधित है? ऋग्वेदिक काल से संबंधित है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ऋग्वेद में अघन्य, वध योग्य नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो किसके लिए का किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गाय। गाय वध योग्य नहीं है, ऐसा किसमें कहा गया है? ऋग्वेद में कहा गया है। अगला प्रश्न है मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है, किससे संबंधित? समाज व्यवस्था से, कानून से, राज्य कार्य पद्धति से या अर्थशास्त्र से। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, समाज पद्धति से, ठीक है। मनुस्मृति मुख्यतः समाज व्यवस्था से संबंधित है। अगला देखिए मैंने आपसे कहा था ना गायत्री मंत्र की रचना किसने की? ये प्रश्न आएगा अभी। तो गायत्री मंत्र की रचना किसने की? विश्वामित्र ने। किसने की है? विश्वामित्र ने, ठीक है। विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? भारत से, ईरान से, इजराइल से, मिस्र से। तो अवेस्ता ईरान से संबंधित है। कहाँ से? अवेस्ता का संबंध किससे है? ईरान से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? मतलब ऐसी कौन सी नदी है जो
ऋग्वेद और अफगानिस्तान का संबंध बताती है, अफगानिस्तान का आर्यों के साथ संबंध बताती है। ऋग्वेद में उल्लिखित ऐसा कहाँ पर है, कौन सी नदियों का नाम है? तो राइट आंसर है कुभा और कुर्मो। ये नदियों का नाम ऐसा आता है कि लगता है कि अफगानिस्तान और आर्यों के बीच में संबंध थे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 72। ऋग्वेद में सूक्त हैं, ये तो शायद आप सभी को पता होगा। ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं। ठीक है, कितने सूक्त हैं? इसमें ऋचाएँ और सूक्त है ना, आपने पढ़ा होगा वैदिक काल पीरियड, तो ऋचाएँ और सूक्त हैं। तो सूक्त कितने हैं? 1028। अगला प्रश्न है, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखतः था। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखतः था भक्ति, मूर्ति पूजा और यज्ञ, प्रकृति पूजा और यज्ञ, और प्रकृति पूजा और भक्ति। देखिए अभी हमने बात की थी कि प्रकृति पूजा पर ऋग्वेदिक काल ने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया, तो यहाँ पर आंसर क्या है? प्रकृति पूजा और यज्ञ। इन्होंने प्रकृति को ज़्यादा माना है वैदिक काल में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत विवाह समारोहों पर प्रकाश डालता है? सूर्या सूक्त, पुरुष सूक्त, दान स्तुति या उर्ण सूत्र? तो उसका राइट आंसर है सूर्या सूक्त जो है वो विवाह समारोह की परंपराओं पर प्रकाश डालता है ऋग्वेद के 10वें मंडल में। अगर प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि कौन सा मंडल, ऋग्वेद का कौन सा मंडल विवाह समारोह पर प्रकाश डालता है, तो आप कहेंगे 10वां मंडल। ठीक है, प्रश्न कैसे भी आ सकता है, जरूरी नहीं ऐसे ही जैसे फॉर्म किए मैंने वैसे ही बने। आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ को सतसहस्त्री संहिता के नाम से भी जाना जाता है? बृहत संहिता, महाभारत, रामायण या मनुस्मृति? तो महाभारत को सतसहस्त्री के संहिता के नाम से भी जाना जाता है। किसको जाना जाता है? महाभारत को। और हमने आदि ग्रंथ कहा, हमने रामायण को। तो आप ये छोटी छोटी चीज़ें याद रखेंगे। ठीक है, और अगर मैं आपसे एक प्रश्न और कहूँ कि किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है? ठीक है, आपके लिए एक होमवर्क है आज कि किसे भारतीय परमाणुवाद का, भारतीय परमाणुवाद का जनक किसे माना जाता है? अगर किसी को उत्तर पता है तो कमेंट में उत्तर जरूर दें। ऑप्शन मैं आपको दे देती हूँ, महर्षि कपिल, महर्षि गौतम, महर्षि कणाद या महर्षि पतंजलि। ठीक है, कि क्या मानना है भारतीय परमाणुवाद का जनक? आप ऑप्शन सही ऑप्शन चूज करके आप मुझे कमेंट अवश्य करें। तो आज हमने वैदिक कालीन सभ्यता पढ़ी, आगे मैं आपको महाजनपद काल और आगे की जो हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड, फिर आपको मैं आगे पूरा, मेरा प्रयास है कि इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड सब चीज़ मैं आपको बताऊं। इसी प्रकार MCQ के माध्यम से वीडियोस लेके आऊँ। आप सभी प्लीज़ चैनल से जुड़ें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और जिस के लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो सकती है उस तक इस वीडियो को ज़रूर पहुँचाएँ। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।